दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने बजट पेश किया तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी ने 20 साल से अपनी सरकार और अपना बजट पेश किए जाने के सपनों का पूरा होने का जो इंतज़ार कर रही है, उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया कि वो सरकार में आ पाए, इसकी बिसात बिछानी शुरू की है। बिहार में इसी साल दरअसल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस लगता है कि लालू पर सीटों के लिए लगातार दबाव बना रही है। इस खबर को हवा तब मिली जब लालू यादव के घर हुई इफ्तार दावत में ना तो कांग्रेस के प्रभारी पहुंचे और ना ही वहां के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष। सवाल हो गया, संदेह हो गया कि आखिरकार क्या कांग्रेस में और आरजेडी में दूरियां हो रही हैं। बीजेपी और जेडीयू ने खूब इस खबर को बताया कि कांग्रेस नहीं गई, इसका मतलब तेजस्वी अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आखिरकार इसका संदेश क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लालू यादव के घर पर इफ्तार पार्टी का जलसा बड़ा था, शामियाना भी बड़ा था। जितने उम्मीदवार साथी हैं, नवाजी साथी जितने हमारे हैं, खाने पीने का इंतजाम भी बड़ा था। लालू और तेजस्वी के समर्थकों का मजमा भी बड़ा था, लेकिन बात छोटी पड़ गई। वो बात छोटी पड़ गई कि लालू के इस इफ्तार पार्टी में उनके सबसे बड़े सहयोगी दल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ही नहीं पहुंचा। ना प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पहुंचे, ना कांग्रेस के नए प्रभारी अल्लावरू कृष्ण आए। तो सवाल है कि चुनावी साल में सियासी एकता और गठबंधन का भाव दिखाने के समय कांग्रेस कन्नी क्यों काट गई? फिलहाल बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। राजद की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी यह उनकी अनुदनी कलह को दर्शाता है। दरअसल दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर हैं, दोनों अपने अपने तरह से तुष्टीकरण करते हैं और इस तरह का आयोजन से उनकी असलियत, महागठबंधन की असलियत सामने आ चुकी है। भाजपा सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर काम करती है, इस तरह का दिखावा वाला आयोजन नहीं करती। वो सही मायने में सबका साथ सबका विकास करती है। नौटंकी पर विश्वास बीजेपी नहीं करती। ये पिछली सदी की बात है, जब बिहार में कांग्रेस की भी सरकार होती थी, उसका मुख्यमंत्री होता था। पिछले 35 साल से कांग्रेस सत्ता से वंचित है और कभी कभार मौका मिलता भी है तो बेहद जूनियर पार्टनर के रूप में। 1990 से 1995 तक बिहार में कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई। 1995 में लालू के बढ़ते प्रभाव में बीजेपी विरोध के नाम पर कांग्रेस लालू के प्रति नरमी दिखाने लगी। साल 2000 में जब लालू की पार्टी आरजेडी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी और नीतीश कुमार को रोकने के लिए कांग्रेस ने राबड़ी देवी की सत्ता की पालकी को अपने समर्थन का कंधा दे दिया और तब से बिहार में कांग्रेस लालू यादव के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी बनकर रह गई। सिर्फ 2009 में कांग्रेस से लालू का गठबंधन नहीं हो पाया था तो लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े थे। अब बदले हालात में क्या कांग्रेस की पुरानी याददाश्त लौट आई और क्या उसे ये लगने लगा है कि पहले खुद को मजबूत बनाओ फिर गठबंधन धर्म निभाओ? अभी तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इस मामले में लीपापोती कर रहे हैं। इसका कारण ऐसा नहीं कि हमने इफ्तार पार्टी का तिरस्कार किया है, हमने सम्मान किया है, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण उस इफ्तार पार्टी में नहीं जा पाए, लेकिन कुछ लोग गए थे। अब जरा कांग्रेस की रणनीति भी समझिए। कांग्रेस ने हाल ही में उस अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जिन्हें लालू यादव का करीबी माना जाता है, क्योंकि वो पहले लालू यादव की पार्टी में ही थे। अखिलेश की जगह कांग्रेस ने राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया है, जो दलित समुदाय से आते हैं। इनके जरिए कांग्रेस दलितों में अपनी पैठ बनाना चाहती है। अखिलेश सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस में इस समय भूमिहार समुदाय से ही आने वाले कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। कांग्रेस ने अब की बार कर्नाटक से आने वाले अल्लावरू कृष्ण को प्रभारी बनाया है, जो युवा हैं और जिन्हें संगठन में माहिर माना जाता है। साथ ही कृष्णा ऐसे कांग्रेस प्रभारी हैं जो कभी लालू यादव के घर दरबार लगाने नहीं गए, जबकि इससे पहले के प्रभारी और अध्यक्ष बिहार में कमोवेश वही करते थे जो लालू चाहते थे। यानी कांग्रेस लोगों में ये संदेश देना चाहती है कि उसका हाथ किसी दूसरे के रहमो करम का मोहताज नहीं है। इन सब के अलावा कांग्रेस में ना होकर भी कांग्रेस के सबसे बड़े पैरोकार बन चुके पप्पू यादव के निशाने पर लालू यादव और तेजस्वी ही रहते हैं।
राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार के व्यवहार पर जब आरजेडी सवाल उठा रहा था तो पप्पू आरजेडी नेताओं पर ही सवाल उठाने लगे। आरजेडी के पास विकास खत्म, सब खत्म। आरजेडी के साथ जब नीतीश जी थे तब तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा आलोचना किया था महिलाओं को लेकर, तब तो आप कुछ नहीं बोले। आपके साथ थे तब भी कई भूल हुई होगी। लालू यादव जी से भी स्लीप पर टंग होते हैं, उनकी भी उम्र है, क्या उनका भी राजनीतिकरण हो? क्या इंटेंशन खराब है क्या नीतीश जी का? क्या जानबूझ के किए? क्या जानबूझ के अपमान किया? कांग्रेस भी उसी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है जिस धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के पैरोकार लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। फिर भी लालू की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर हाजिरी से माना जा रहा है कि कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि वो विधानसभा चुनावों में 70 से कम सीटों पर नहीं मानेगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में आरजेडी ने महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें ही दी थी, लेकिन कांग्रेस जीती सिर्फ 19। अब कहीं आरजेडी कम सीटों पर दबाव ना बनाए, इसीलिए कांग्रेस खुद ही दबाव बनाती दिख रही है। अब इंतजार कीजिए कि आरजेडी कांग्रेस के तेवर को तवज्जो देता है या नहीं। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।